कन्वर्टेड मुस्लिम जिन्ना था, उसी ने भारत का विभाजन किया है। उसी तरह नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू है और वो भी भारत को तोड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि ये हिंदू बना है, नरेंद्र मोदी धधाया हिंदू है। वो मुस्लिम से कन्वर्ट होकर हिंदू बना है, वो धधाया हुआ हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू नहीं है। और जो धधाता है वही डुबाता है। जैसे जिन्ना को देख लीजिए। कुछ बाबा ऐसे हैं जो 4 पास हैं और जोगी का आशीर्वाद मिला है उनको, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के वहाँ पे घाट तक गए हैं और उनको पूरी प्रशासन पूरा जो है साथ में लेके गई है। की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है चंदा चोर है। ये गौ मांस के ऊपर में राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा गौ मांस का व्यापार होता है। योगी इसलिए मोदी इसके लिए माफी मांगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। योगी तो ये करो किया है, जोगी मांगे माफी मांगे क्या करेगा। वो जो है जो मोहन भागवत है, जो जानवरों का डॉक्टर है, उसको जेड सिक्योरिटी किस आधार पर दिया गया है। ये एक मैं साफ कहता हूँ, इसके ऊपर अगर आरएसएस और बीजेपी मुझ पे केस भी करे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं साफ कहता हूँ कि आरएसएस जो है एक आतंकवादी संगठन है और ये पूरे देश में आतंक फैला रहा है। हम दे करके सारे पैसे वाले लोगों को, जो उनके दामाद हैं मोदी, अमित शाह और जोगी के, उनको उन दामादों को जो है पूरे बैरिकेडिंग के संग ले जाया गया और एक साधु संत जो देश का मान सम्मान बचा रहा है, देश के लोगों को शिक्षा दे रहा है, उसके संग उसको अपमान किया गया। इसका मतलब विरोध प्रदर्शन से क्या योगी सरकार इस बात को मानेगी कि हमसे गलती हुई है? देखिए, योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है चंदा चोर है। ये गौ मांस के ऊपर में राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा गौ मांस का व्यापार होता है। और हमारे शंकराचार्य जी ने जब गौ माता को राष्ट्र माता बनने के लिए सभी पार्टियों से पूछा तो कांग्रेस ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टियों ने समर्थन किया, एकमात्र बीजेपी था जिसने विरोध किया। वो गाय के नाम पे राजनीति करती है, राम के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता मानने से इनकार करती है। हमारे और योगी जी ने इसी तर्ज पे उनको प्रताड़ित करने के लिए और ये सवाल पूछते हैं हमारे नरेंद्र मोदी से कि भाई आप गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं मानते हैं, इसलिए उनके ऊपर में ये हमला किया गया। शंकराचार्य से ही पूछा जा रहा है कि आप प्रमाण दीजिए कि आपको शंकराचार्य बनाया किसने। अभी मुक्तेश्वर नंद बड़े प्रसिद्ध संत है और बड़े शंकराचार्य, मगर उसी से योगी प्रशासन सवाल करी कि आप शंकराचार्य है कि नहीं, आप प्रमाण कीजिए। ये मैं आपको साफ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और भारत के किसी भी पदाधिकारी या सुप्रीम कोर्ट का भी ये हैसियत नहीं है कि वो शंकराचार्य से हमारे धार्मिक मामलों में जवाब दे, प्रश्न करे। ये जाके पहले आरएसएस से पूछे कि वो आरएसएस के जो मोहन भागवत है, जो जानवरों का डॉक्टर है, उसको जेड सिक्योरिटी किस आधार पर दिया गया है। ये एक मैं साफ कहता हूँ, इसके ऊपर अगर आरएसएस और बीजेपी मुझ पे केस भी करे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं साफ कहता हूँ कि आरएसएस जो है एक आतंकवादी संगठन है और ये पूरे देश में आतंक फैला रहा है। हमारे शंकराचार्य के ऊपर में जो हमला हुआ है, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देश सनातनियों का है और ये फर्जी हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो फर्जी हिंदू है, क्या बीजेपी करने वाला हिंदू है? हम हिंदू नहीं है, हमसे बड़ा हिंदू नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पहले वो साबित करके वो हिंदू है, क्योंकि वो मुस्लिम, वो अफगानिस्तान से जब आतताई आए थे तो उनके जो फैमिली वाले थे वो लोग मसाजिद हैं, जो अहमद साहब अब्दाली के टीम के साथ आए थे। हाँ, उस समय आए थे, ये लोग मसाजिद थे और जब धार्मिक बेनिफिट के लिए ये हिंदू बने हैं। नरेंद्र मोदी धधाया हिंदू है, वो मुस्लिम से कन्वर्ट होकर हिंदू बना है, वो धधाया हुआ हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू नहीं है। और जो धधाता है वही डुबाता है। जैसे जिन्ना को देख लीजिए, वो राजपूत था, मुस्लिम कन्वर्ट हुआ और मुस्लिम को नाम बदनाम किया। मुस्लिम कभी भी अलगाववादी नहीं चाहता है, भारत विभाजन नहीं चाहता था। एकमात्र कन्वर्टेड मुस्लिम जिन्ना था, उसी ने भारत का विभाजन किया है। उसी तरह नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू है और वो भी भारत को तोड़ रहा है। पूजा भी करते हैं और मस्जिदों में भी जाते हैं, तो शंकराचार्य का अपमान हुआ। आपको दिल में क्या लगा कि ये सरकार जो हिंदुओं की कहती है, वो आखिर हिंदू शंकराचार्य हिंदू धर्मगुरु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो एक्चुअली हमारे गुरु भाई हैं, वो हम लोग एक ही गुरु से दीक्षा लिए हैं। अच्छा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हमारे जो स्वामी जी हैं स्वरूपानंद जी महाराज, उन्होंने से हम लोगों ने दीक्षा लिया था। और बड़ा दुख की बात है कि दीक्षा लेने की बात नहीं है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक शंकराचार्य, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया, चारों मठ में एक पीठ के मालिक हैं, और उनके संग इतना दुर्व्यवहार हुआ। उनके जो सखा थे, जो 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के थे, जिनको जो उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका शिखा पकड़ के, चोटी पकड़ के उनको जो है घसीटा गया, मारा गया। तो सिर्फ इसलिए ये कभी भी इन्होंने बीजेपी का चटुआ नहीं डाला, उनके बीजेपी के नीचे उन्हें नहीं रहना चाहे, बीजेपी के जो उनका जो ये है आदर्श है, उसको इन्होंने नहीं माना। तो बहुत ऐसे हमारे जैसे लोग हैं जो बीजेपी के आदर्शों को नहीं मानते। बहुत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत भरे पड़े हैं
जो इनके आदर्शों को नहीं मानते। तो जो उनके आदर्शों को नहीं मानेगा उनके संग ये होगा। शाही मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान में वो निकल रहे थे और वहीं पे कुछ बाबा ऐसे हैं जो 4 पास हैं और जोगी का आशीर्वाद मिला है उनको। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पे घाट तक गए हैं और उनको पूरी प्रशासन पूरा जो है साथ में लेके गई है। प्रशासन कह रही है कि आप अकेले आते, आप अपनी पालकी लेकर क्यों आए? नहीं, ये शंकराचार्य जो है पालकी नहीं है। शंकराचार्य जो हैं उनके जाने से वहाँ हो सकता था कि स्टैम्पर्ड हो जाता, इसलिए वो ऊपर से आशीर्वाद दे देते थे ताकि नीचे जाएंगे तो सारे लोग पैर पकड़ने लगेंगे। और इसलिए स्टैम्पर्ड के चलते है वो जो उनका जो अपना सुरक्षा था, पुलिस प्रशासन उनके साथ नहीं थी। पुलिस प्रशासन पहले बोली कि हम लोग लेके चलेंगे स्नान करने, और फिर बाद में जो है उनके संग ज़बरदस्ती ये जोगी का डायरेक्ट झमेला है उनसे। जोगी चाहता नहीं है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य वो बोलते नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं इनके खिलाफ़ में। ये लोग जो गलत करते हैं उनके खिलाफ़ में बोलते हैं। उस खिलाफ़ के चलते जो है ये जोगी और अमित शाह और मोदी जो हैं इनका विरोध करते हैं। और आप जाके एक तस्वीर आप देखोगे, एक तस्वीर में मोदी और शाह दोनों जाके उनका पैर छू रहे हैं और वही लोग उनका शिष्य जोगी आदित्यनाथ ऑर्डर दे रहा कि जाके उनको मारो और उनके लोगों को वहाँ से खदेड़ो। आप क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगे? जो हम तो हमारे हृदय से अगर पूछिएगा तो ये हम नहीं चाहते। इसके लिए उनका शिष्य है, मोदी जी का शिष्य है जोगी, इसलिए मोदी इसके लिए माफ़ी मांगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। योगी तो ये किया है, जोगी माफ़ी मांगे क्या करेगा? वो जो है उनके जो पिताजी हैं मोदी जी, वो जाके माफ़ी मांगे। और सबसे बड़ी बात है कि अडानी और जो अंबानी हैं ये लोग जो कुछ करते हैं वो उनका पूरा समर्थन प्राप्त है, मोदी का और उनका आरोगी का। वो लोग जब वहाँ उसी अमावस्या में गए तो उनको पूरा सिक्योरिटी दे करके सारे पैसे वाले लोगों को, जो उनके दामाद हैं मोदी, अमित शाह और जोगी के, उनको उन दामादों को जो है पूरे बैरिकेडिंग के संग ले जाया गया। और एक साधु संत जो देश का मान सम्मान बचा रहा है, देश के लोगों को शिक्षा दे रहा है, उसके संग उसको अपमान किया गया। इसका हम लोग प्रतिवाद करते हैं। तो संतोष पाठक जी से बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।